जय हिंद साथियों, जय उत्तराखंड एंड जय बाबा केदार। दोस्तों मैं हरी नैनीताल जिले के एक छोटे से गांव मालदन चौड़ से। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि स्केलर के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि आपके 15 मई से पहले ही आयोग ने कहते थे कि फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज इनके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और ये पूरे जून तक चलने वाले हैं। लास्ट जो मेरे को पता चला था 12 जून तक जो था मेरे कुछ जानने वालों का उनका फिजिकल है, तो शायद ये पूरे 15 जून तक या 1 मंथ तक ये फिजिकल चलने वाले हैं। क्योंकि ये जो फिजिकल हो रहे हैं शायद अल्फ़ाबेटिकल हो रहे हैं, यानी ए नाम वाले के जो ए नाम वाले हैं उनका फिजिकल पहले हो रहा है और जो बी अल्फ़ाबेट से उनका बाद में, मतलब इस तरीके से चल रहे हैं। जैसे पहले भी प्रीवियस ईयर में भी कई फिजिकल ऐसे करवा चुके हैं। तो हम इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि आपको 25 किलोमीटर दौड़ना कैसा है, क्योंकि इस फिजिकल में जो सबसे मेन टारगेट है वो है 25 किलोमीटर और गर्ल्स का जो है वो है 14 किलोमीटर, जिसके लिए कि आपको दिया जाएगा पूरा 4 किलोमीटर का टाइम। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आपने वैसे तो तैयारी करी होगी, जिन लोगों को पहले से ये फिजिकल रहा होगा या जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनको पता तो होगा ही कि हमारा फिजिकल होने वाला है। और अगर नहीं भी करी होगी तो अब भी आप उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं अगर आपका फिजिकल बाद में भी है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं 3 से 4 बार हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और मैंने क्वालिफाई भी करी है और 30 किलोमीटर भी मैं कई बारी अपनी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये फिजिकल जो हो रहे हैं आपके हिल एरिया में हो रहे हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि ये फिजिकल हिल एरिया में इसलिए करवाए जा रहे हैं क्योंकि इस समय पे आपको पता है कि उत्तराखंड में प्लेन सी का जो एरिया होता है, तो मई वाले टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी रियल में हो भी रही है। क्योंकि मैं खुद प्लेन्स में रह रहा हूँ तो यहाँ पे गर्मी हो ही रही है ना। तो इसलिए यानी कि हिल एरिया में कराया, जैसे अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया और क्या कहते हैं पौड़ी गढ़वाल हो गया, उत्तरकाशी हो गया, ऐसी ऐसी जगह में फिजिकल करवा रखा है। तो इसमें जो आपको सबसे मेन टारगेट है वो ये है कि आपको 25 किलोमीटर कंप्लीट करना है। और दूसरा जो आपके सामने एक चुनौती है वो है ये है कि ये फिजिकल आपका हिल में ना हो करके, क्योंकि आपको पता अगर हिल एरिया में हो रहा है जैसे उत्तरकाशी में, अल्मोड़ा में, तो वहाँ पे होता है कि ऊंची नीची सड़कें होती है, कहीं कहीं में प्लेन से भी होता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो आयोग है कि वो फिजिकल को अपने प्लेन्स एरिया में कराए। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा है और हिल में ही हो रहा है तो आपको अपनी प्रिपरेशन पहले से ही कंप्लीट करके रखनी होगी। मैंने जो अपनी हाफ मैराथन कंप्लीट करी थी वो मैंने करी थी नैनीताल में, और जो लोग नैनीताल गए उन्हें तो पता ही होगा कि वहाँ पे का रास्ता कैसा होता है, यानी ऊपर ढाल एकदम नीचे रहती है, मतलब चढ़ाई ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा टफ रहता है। तो मैंने वहाँ पे अपनी किस तरीके से रनिंग कंप्लीट करी वही मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और मैं खुद भी एथलीट रह चुका हूँ या अभी भी प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो चलो मैं आपको सबसे पहले आपके सामने जो मेन 25 किलोमीटर का टारगेट है और गर्ल्स का जो है ये है 14 किलोमीटर। तो आपको जब भी अपना फिजिकल स्टार्ट करना है, सबसे पहले अपने जब भी आप ग्राउंड में जाए तो आपको क्या करना है, फुल बॉडी स्ट्रेच करनी है। यानी जितनी हो सके आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। और मैं आपकी जो बेसिक एक्सरसाइज होती है उसकी वीडियो भी डाल चुका हूँ पहले भी, तो आप वो देख सकते हैं कि हमें बेसिक एक्सरसाइज में क्या करना है कि जिससे हमारी बॉडी आराम से खुल जाए। तो आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच रहेगी तो उससे आपको क्या रहेगा, इंजरी का खतरा नहीं होता है। कई लोगों को क्या होता है कि उनके हाथ में दर्द होने लगती है, शोल्डर पेन होने लगता है, या पेट में दर्द होने लगता है, सिन पेन होने लगता है। तो इस तरह की उन्हें दिक्कत होने लगती है। उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी जो फुल बॉडी रहती है वो स्ट्रेच नहीं रहती है और वो जाते ही ग्राउंड में क्या करते हैं, दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। नंबर 2 जो पॉइंट है, शूज़। जब भी लॉन्ग रेस होती है तो उसमें शूज़ का सबसे बड़ा अहम रोल होता है। क्योंकि क्या होता है, देखो अगर आप शॉर्ट रेस दौड़ रहे हो, मान लो आप 100 मीटर दौड़ रहे हो, 200 मीटर दौड़ रहे हो, 400 मीटर, तो वो क्या आपकी कुछ सेकंड के अंदर खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, 25 किलोमीटर और 14 किलोमीटर का इवेंट है, तो उसमें शूज़ का जो रहता है सबसे बड़ा अहम रोल रहता है। क्योंकि अगर आपका शूज़ का सोल अच्छा रहेगा तो आपके जो काफ से, यानी जो पीछे वाला एरिया आपके लेग का, उस पर आपके ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और उससे आपको दर्द नहीं होगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अच्छा शूज़ लें जिसके कि जो सोल हो काफ़ी अच्छा हो और आपके ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। अंडर 1000 रुपये में भी काफ़ी अच्छे शूज़ मिल जाते हैं, तो आप उसे आराम से ले सकते हैं। तो आपको शूज़ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, कोशिश ये करनी है। क्योंकि लंबी रेस दौड़नी है, 4 घंटे के अंदर 25 किलोमीटर दौड़ना है, तो सीधी सी बात है कि आपको उसे कंप्लीट करना है। तो आपको वहाँ पे इंजरी नहीं होनी चाहिए, ये दौड़ते दौड़ते आपके पैर पे दर्द नहीं होनी चाहिए। नंबर 3 जो बात है, वाटर इंटेक। जैसे कि आपको पता है गर्मी हो रही है तो आपकी बॉडी में कई लोग ऐसे होंगे कि कुछ तो हिल्स में ही है, तो अभी हिल्स में क्या हो रहा है, वेदर नॉर्मल है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी हो रही है ना ज़्यादा ठंड हो रही है, ठीक है, मतलब प्लेन्स की अपेक्षा। प्लेन्स में क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आपको अपनी बॉडी में वाटर इंटेक क्या रखना है, कम नहीं होने देना, बिल्कुल भी नहीं। और ना ही आपको अपने शरीर में फूड की कमी होने देनी नहीं, जो खाना है। अगर आपने अपने शरीर में पानी की कमी रखी तो आपको डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, या आपको चक्कर जैसे आने हो जाएंगे। तो कोशिश करने की जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस से पहले,
मतलब हल्का इंटैक्ट में, और बीच बीच में हल्की हल्की सिप लेते रहनी है। और अपना ओवरऑल आप जब घर में भी रहते हो तो अच्छा 10 से 15 गिलास पानी दिन भर में कंप्लीट करने को पीने की कोशिश करनी चाहिए। ये आपका टारगेट होनी चाहिए कि आपकी बॉडी में वाटर इंटेक क्या हो, जो कि एकदम बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। कोशिश ये करना, जरूरी नहीं है कि आप पानी से ही पेट भरो, आप जूस भी ले सकते हो। अगर आप कोशिश कर रहे हो तो, अगर आप पी सकते हो तो लेना जरूरी है, जूस आप ले सकते हो तो ले लो, ठीक है। और ये नहीं कि कई लोग क्या कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं अवॉइड करनी है आपको, इससे आपको क्या होता है पेट की समस्याएं हो सकती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक बिल्कुल अवॉइड करनी है, जितना हो सके आप हो तो पानी लो, और सबसे बेस्ट है नींबू पानी, अगर आप पी सकते हो तो। आपको इस तरीके से अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करना है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं यार हम पानी नहीं पी पा रहे हैं तो पानी को कैसे पिए। तो आपने देखा होगा जैसे गुड़ होता है घर में, तो आप गुड़ ले सकते हो थोड़ा बहुत, उसके द्वारा भी आप अपने शरीर में पानी की कमी पूरी कर सकते हो। क्योंकि आप थोड़ा गुड़ खाओगे तो उससे क्या होगा, आप पानी और ज़्यादा मात्रा में पियोगे। ऐसा आपको कुछ टाइम करना है जब तक आप प्रैक्टिस सेशन में हो, ठीक है। नंबर 4 जो बात है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी कि सांस के ऊपर बात करनी है हमें, ठीक है। सांस आपको पता है, जैसे कि अब आप तैयारी कर रहे हो किसी भी फिजिकल की, तो उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वो होता है सांस का। कई लोगों की क्या होती है, सांस फूलने लगती है रनिंग के टाइम पे। इसका मेन रीज़न ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है, आपका गलत खान पान होता है, और कई लोग स्मोकिंग वगैरह भी करते होंगे, तो शायद ये भी रीज़न हो सकता है ना। तो आपको कोशिश करनी है कि इन चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। आपको सांस कैसे लेनी है यही मैं बताने वाला हूँ इसमें। जब भी आप लॉन्ग रेस करते हैं तो लॉन्ग रेस में आपका जो प्रोसेस होने चाहिए, लंबी रेस में क्या होता है आपको लॉन्ग दौड़ना है तो उसमें आपका ये प्रोसेस होनी चाहिए, आप नाक से सांस लो और हल्के मुंह से छोड़ो। जैसे कि ये प्रोसेस आपका होनी चाहिए, आप नाक से सांस लो मुंह से छोड़ो, आपका ये प्रोसेस होनी चाहिए। अगर आप लंबी रेस में क्या करोगे, लगातार मुंह से ही सांस लोगे, मुंह से ही छोड़ोगे, तो उससे क्या होगा, आपके मुंह में बैक्टीरिया जाएंगे और आपके लंग्स में दिक्कत हो सकती है और ज़्यादा सांस लेने में। क्योंकि जो हमारे नाक के सामने की नली होती है, और जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हमारे अंदर जो सांस जाती है वो जाती है फिल्टर होकर, और आपको जो बाहर सांस छोड़नी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है, वो आपको मुंह से छोड़नी है। तो आपका ये प्रोसेस होनी चाहिए। बाकी जिन लोगों की सांस में दिक्कत होती है मैं उनके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको जो भी अन्य समस्या मेरे को बता देना। नंबर 5 है डाइट। तो देखो, जब भी आप इतनी लंबी रनिंग कर रहे हो तो सीधी सी बात है, अगर हमें अपनी गाड़ी को दूर तक भगाना है तो उसमें ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपकी गाड़ी अगर आप नॉर्मल एरिया में जा रहे हो, छोटे में लोकल में जाते होंगे तो कम फ्यूल में भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दूर जाना है, मान लो आपको नैनीताल से उत्तरकाशी जाना, सॉरी अल्मोड़ा जाना है, उत्तरकाशी कहीं पे भी जाना है, तो आपको उसमें ज़्यादा फ्यूल डालना पड़ेगा। सेम यही हमारी बॉडी का भी प्रोसेस है। हमारी बॉडी भी एक मशीन है, तो उसमें हम जितनी अच्छी उसमें मेहनत कर रहे हैं, जितना हम उस पर अपनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं, तो उतनी कैलोरी हमें खानी भी पड़ेगी। अब कई लोग बोलेंगे कि यार हमारा तो वेट बढ़ जाता है, तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे मान लो जिन लोगों का वेट क्या है, बढ़ा हुआ है, तो उन्हें अपनी, मान लो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर वो अपनी प्रैक्टिस में 1000 कैलोरी खर्च कर रहे हैं तो कोशिश करो कि वह 1000 खा रहे हो, ठीक है। 1000 में क्या होगा, आपका वेट नॉर्मल रहेगा। अगर आप उसे क्या करोगे 900 कैलोरी खाओगे तो आपका वेट क्या होगा, कम होगा। सेम यही प्रोसेस है, अगर कोई 1000 कैलोरी खर्च कर रहा है और 1200 खा रहा है तो उसमें क्या होगा, वेट गेन होगा। सारा खेल होता है कैलोरी का, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप लॉन्ग रेस करते हो तो उसके लिए आपको डाइट में अच्छी डाइट लेनी जरूरी होगी। अच्छी डाइट का मतलब ये नहीं कि आपको हैवी खाना खाना है, बाहर की चीज़ें खानी, नहीं, आप घर के खाने से भी उस सारी चीज़ों को, उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। डाइट में आप मॉर्निंग में चने ले सकते हो, ठीक है। सुबह उठ के आपने जैसे भिगो के रख देते हैं रात को चने, तो आपने वो खा लेने। अगर आप मॉर्निंग में प्रैक्टिस के लिए जाते हो तो हल्का कुछ खा के चले जाना प्रैक्टिस के लिए। देन वहाँ से आने के बाद आप दलिया ले सकते हो, नॉर्मल रोटी खाओ, दूध पियो, दही खाओ, यही आपका सेम क्या रहेगी, यही आपकी डाइट रहेगी। और घर में जो नॉर्मल चावल बन रहे, रोटी बन रही है, उसी चीज़ को खाओ। एक्स्ट्रा में अगर आप ऐड कर सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन ऐड कर सकते हो, उस पर एग ऐड कर सकते हो, फिश ऐड कर सकते हो। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो दूध, अंडे, सॉरी दूध, दही, घी, इन चीज़ों से भी आपकी पूर्ति हो जाएगी। हरी सब्जियाँ खाओ, इन चीज़ों का बहुत रोल है। एक चीज़ मैं इसमें और ऐड करना भूल गया, वो थी नींद। अब देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, जब भी आप लॉन्ग रेस करते हो या कोई भी क्षेत्र हो मेहनत करने वाला, तो जब आप उसमें मेहनत करते हो तो आपको उसमें क्या होता है, नींद भी लेनी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सबसे मेन चीज़ है, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, चाहे आपका टाइम होगा सुबह का होगा, किसी का शाम का टाइम होगा, तो जब आप मेहनत करते होंगे तो सीधी सी बात है आपकी बॉडी थकती भी है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप शाम को प्रैक्टिस करके आ रहे हो ग्राउंड से, तो वहाँ से आने के बाद आपने जैसे एक केला खा लिया या नॉर्मल आलू उबाल के खा लिए, जो भी आप रिकवरी के लिए खाते हो, घर में आके नींबू पानी पी लिया आपने, वो ले लेना है। देन उसके बाद जब भी आपका रात का जो भी भोजन रहता है आपने वो खाना है। उसके बाद आपको नींद जरूर लेनी है, क्योंकि जब हम थके होते हैं तो हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, क्रैम्प हो जाता है, उन पे मसल्स पे क्या होता है, क्रैम्प हो जाता है। तो उनकी जो रिकवरी होती है वो हमारी कहते हैं नींद के द्वारा ही पूरी होती है।
मसल्स यानी फट टाइप के जाते हैं, तो उन्हें रिपेयर करने के लिए क्या होता है, नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने माना प्रैक्टिस करी, आप ग्राउंड से घर गए 6-7 बजे तक, या जब भी पहुंचे आपने खाना वाना खाया और आप रात को 1-2 बजे तक जागे हो या फ़ोन चला रहे हो, या कोई पढ़ भी रहा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, कोई लोग पढ़ भी रहे होते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी की अभी आपका फिजिकल है तो उसको अवॉइड कर देना थोड़ा। आप रात को फिजिकल करने के बाद, खाना खाने के बाद थोड़ी नींद लो, देन आप मॉर्निंग में जल्दी उठ सकते हो। आप इसकी रिकवरी इस तरीके से कर सकते हो। तो आपको इन कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्केलर की भर्ती में, है ना। ये सारी चीज़ें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। अगर गर्ल्स भी अपनी 14 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करना चाहती हैं तो उन्हें भी ये सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। देन अगर किसी को भी कोई इशू है, जैसे मान लो चिन पेन है, शोल्डर पेन है, किसी के पेट में दर्द हो जाता है रनिंग करते करते हुए, सांस में दिक्कत हो रही है, अगर वो नहीं दौड़ पा रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं एक अलग से भी और वीडियो बना दूंगा। मेरी कोशिश यही रहेगी। पहले भी मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कि जैसे आपको चिन अप कैसे करने हैं, पुशअप्स कैसे करने हैं, बॉल थ्रो कैसे करना है, एंड आपको लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे करनी है, इनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, तो आप चेक कर सकते हैं। और अभी एसआई का फिजिकल भी होने वाला है, तो उसमें भी आपको रनिंग कंप्लीट करनी है और लॉन्ग जंप करना है, बॉल थ्रो करना है, ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट करनी है। इनकी भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। नंबर 2, आपका इसमें गोला फेंक भी। अगर आपको गोला फेंक के लिए भी ट्रिक चाहिए या मतलब क्या टेक्निक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी भी वीडियो लेकर आऊँ। धन्यवाद।